प्रेज़ द लॉर्ड चर्च, फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ है, सुरक्षित है। संसार की इस भयंकर महामारी ने, परमेश्वर ने आपको और मुझे संभाल कर रखा है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। और इस सुंदर समय में परमेश्वर ने फिर एक बार मुझे और आपको इकट्ठा किया है, और इस सुंदर सुबह के समय में मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि इस भोर के समय में परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की उपस्थिति, उसका अनुग्रह और अभिषेक हमारे जीवन में बना हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं। और वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। आमेन। वी मस्ट हमको हमारे मन को, हमारे माइंड को रोज स्मरण दिलाने की जरूरत है कि हम जब मन को कमांड करेंगे, हमारे शब्दों के अनुसार परमेश्वर हमारे ऊपर नियंत्रण रखेगा। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है प्रियो। और आज सुबह जब मैं सुबह के समय में, इस भोर के समय में जब मैं मनन कर रहा था, बहुत सारी बातें परमेश्वर ने मुझे बताई, जो इस विषय में मैं आज आपके सामने आपको बताऊंगा। और मेरा विश्वास है जब परमेश्वर वचन बांटता है तो हमें उसे बड़े गंभीरता से लेना जरूरी होता है। हालेलुया। सो आइए आज फिर एक बार हम इसी विषय पर मनन करेंगे। अलाइन योरसेल्फ विद गॉड। अपने आप को परमेश्वर की समानता में रखो, या एक साथ परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ। आमीन। और इस विषय में आगे बढ़ने से पहले, जैसे हम रोज हम लोग पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, भजन संहिता पढ़ते हैं, आज फिर एक बार हम भजन संहिता पढ़ेंगे। और आज हमने जो पढ़ने के लिए विषय लिया है वो है भजन संहिता 34, और उसका 2, 3 और 4 और 5 हम पढ़ेंगे। 2, 3, 4, 5 भजन संहिता 34, उसका 2, 3, 4 और 5। Psalms 34 verses 2, 3, 4, 5 and the word says, मेरा विश्वास है आप लोग पवित्र शास्त्र पढ़ रहे हैं। Excuse me. The word says, my soul makes its boast in the Lord. Let the humble hear and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. I sought the Lord, and he answered me, and delivered me from all my fears. Those who look to him are radiant, and their faces shall never be ashamed. This is the word of God. Amen. हिंदी में हम पढ़ेंगे भजन संहिता 34, उसके 2 से लेके 5 वचन। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। वचन कहता है, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। हालेलुया। आई डोंट नो आप किस बात पर आज घमंड कर रहे हैं। किसी को अपने धन पर घमंड है, किसी को अपने जायदाद पर घमंड है, किसी को अपने दिखने पर घमंड है, किसी को, हर व्यक्ति हम में से अलग अलग प्रकार पर इस संसार में घमंड करता हुआ पाया जाता है। पर यहोवा का धन्यवाद हो, भजन का लिखने वाला दाऊद हमको बताता है कि मैं तो यहोवा पर घमंड करूंगा। हालेलुया। आइए प्रियो, आज हम अपने मनों को तैयार करें, अपने हृदय, अपने मन से कहे, यस हे मेरे मन सुन, मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा पर घमंड करूंगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आमीन। यहोवा की जो बड़ाई करता है, यहोवा उसका आदर करता है, क्योंकि यहोवा की बड़ाई करना अर्थात यहोवा का आदर, उसकी स्तुति, प्रशंसा करना होता है प्रियो। और जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो परमेश्वर अपने स्वर्ग के फाटकों को खोलकर अपरंपार आशीष से उसे धर्मी के जीवन को भर देता है। आमीन। ये मेरा वैयक्तिक अनुभव है, और मेरा विश्वास है कि आप लोग भी इस फेज से जरूर गुजरे होंगे जब परमेश्वर ने आपको बहुतायत की आशीषें दी है। आमीन। चौथा वचन कहता है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आमीन। ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो। मैं यहोवा के पास गया। डू नॉट एक्सपेक्ट लॉर्ड टू कम नियर टू यू, यू हैव टू गो टू लॉर्ड। हालेलुया। आपको परमेश्वर के पास से जाना पड़ेगा। हम सोचते हैं प्रभु महान है, वो अगम्य बुद्धि का परमेश्वर है, उसको तो सब मालूम है, मैं नहीं भी प्रार्थना किया तो क्या होता, उसने मेरी प्रार्थना का उत्तर देना चाहिए। मैं अंगीकार नहीं भी करूंगा तो क्या होता है, उसने मेरी प्रार्थना का उत्तर। नो, द वर्ड ऑफ गॉड सेज, I sought the Lord. It is not Lord sought me. Hallelujah. परमेश्वर मेरे पास नहीं आया। दाऊद कहता है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। There is a word then, तब।
कब सुन ली? जब हम यहोवा के पास से जाते हैं तब यहोवा हमारी सुनता है। आमीन। हम संसार के पास जाकर यहोवा से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, हालेलुया, कि प्रभु मैं उस व्यक्ति के पास गया पर उसने मेरी मदद नहीं की। नहीं, उस व्यक्ति के पास जाने से अच्छा है कि आप परमेश्वर को यू मस्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड, हालेलुया। आप पहले प्रभु के राज्य की खोज करना सीखे, क्योंकि दाऊद कहता है मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। अगर आज आप किसी भी प्रकार के डर में, घबराहट में है तो यहोवा के पास जाइए। आपको वो पार्शली नहीं, इंस्टॉलमेंट में नहीं, पूरी रीति से निर्भय कर देगा, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। Those who look to him are radiant and their faces shall never be ashamed। ये 5वां वचन है। चौथा वचन कहता है I sought the Lord and he answered me and delivered me from all my fears। हालेलुया। हर प्रकार के डर से पूरी रीति से यहोवा ने मुझे निर्भय किया, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। वचन आगे कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति ही पाई है। हालेलुया। मैं अक्सर ये वचन कोट करता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा सुंदर लगता है। ये मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। जब जब मैंने यहोवा की ओर दृष्टि की उसने मेरे मुंह को काला होने से बचाया। और वचन ये भी वायदा करता है कि जो यहोवा की ओर दृष्टि करते हैं वो हमेशा अपने जीवन में ज्योति को ही पाते हैं और उनका मुंह कभी काला नहीं होता है। हालेलुया। सो ध्यान में रखिए प्रियो, जब जब आपकी आंखें यहोवा की ओर लगी रहेगी आपका मुख काला नहीं होगा और आप दिन प्रतिदिन आशीषों में बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी हेल्प करे और इससे आगे के समय में हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। वी विल सरेंडर आवरसेल्फ इनटू द फीट ऑफ द लॉर्ड and let us pray and let us confess by thy mouth that Jesus is our Lord। Amen। So let us close our eyes at this time and let's pray। आइए हम इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा तुम महान और जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आज के सुंदर और पवित्र दिन में राजा प्रभु परमेश्वर पिता तूने आज का यह दिन हमारे जीवन में जोड़ा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। आने वाले समय में तू आज हमारी रक्षा रखवाली करेगा, इसी घोषणा हम यीशु के नाम से करते हैं प्रभु जी। अपने आप को यीशु के लौ में डुबोते हैं राजा, आगे के समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर का प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने फिर एक बार मुझे और आपको इस स्थान पर लेकर आया है ताकि हमारे मुख के द्वारा उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा हो सके। और हम पिछले कुछ दिनों से अलाइन योरसेल्फ विद गॉड इस वचन पर हम मनन कर रहे हैं। अपने आप को परमेश्वर के या प्रभु की समानता में लाए और उसके जैसा बनने का प्रयत्न करें, इस विषय पर हम लोग मनन कर रहे हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रभु हमको इस वचन के द्वारा सिखा रहा है। आमीन। कल हमने सीखा था, कल मैंने आपको बताया था कि इफिसियों 6:12 जो है, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 12 सेज कि हमें अंधकार की ताकतों से नहीं लड़ना है, बट द स्पिरिट ऑफ डार्कनेस ट्राइंग टू स्वे यू फ्रॉम द ट्रूथ। सो a fight is a fight of faith और fight is not with the spirit of darkness। Amen। हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो रेसल है या हमारा जो मल्ल युद्ध है, ये विश्वास की कुश्ती है। ये शैतान की ताकतों से हम कुश्ती नहीं लड़ रहे हैं, बिकॉज एज आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट The battle has been already won by the Jesus Christ on the cross। Amen। यीशु मसीह ने उस कलवरी पर पहले ही युद्ध को जीत लिया है, तो अभी मुझे और आपको युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है मित्रों। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि परमेश्वर का यह युद्ध है, यह युद्ध यहोवा का है, धर्मी का नहीं है। उसने युद्ध जीता है, इसीलिए हम धर्मी बने हैं। हालेलुया। सो हमको विश्वास की कुश्ती लड़ना है, हमको शैतान से लड़ाई नहीं लड़ना है। हमारा युद्ध शारीरिक नहीं, चूंकि अंधकार की ताकतें आत्मिक है, इसीलिए हम उनसे शरीर में होकर नहीं लड़ सकते। आमीन। क्योंकि किसी से लड़ने के लिए वो सामने होना जरूरी है, वो दिखना जरूरी है। और ये स्पिरिट्स है, ये आत्माएं है, ये दिखती नहीं है। इसलिए हम शरीर के बल के और धन के प्रभाव से और अपने पॉलिटिकल पावर से और अपने बाकी सब रसूख से हम लोग इस युद्ध को जीत नहीं सकते, क्योंकि धर्मियों को शैतान ने बरगला कर रखा है। धर्मी ये सोचते हैं हमारा युद्ध शैतान से है। नो,
योर फाइट इज अ फाइट ऑफ फेथ, हालेलुया। और पौलुस हमें सिखाता है फाइट अ गुड फाइट ऑफ फेथ, हालेलुया। विश्वास की एक अच्छी कुश्ती को लड़ना, विश्वास की कुश्ती के विषय में पवित्र शास्त्र हमें बताता है, क्योंकि हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, हमने कल अध्ययन किया था। आमेन। सी बाइबल स्पीक्स अबाउट द शील्ड ऑफ फेथ, विश्वास की ढाल हम सब जानते हैं। आमेन। इट डजंट स्पीक अबाउट फिजिकल शील्ड, जो युद्ध के समय में तलवार और भालों से और ढाल से जो लड़ाइयां लड़ी जाती थी, वो मनुष्य के द्वारा बनाई गई उस सुरक्षा कवच अर्थात उस ढाल के विषय में पवित्र शास्त्र हमें नहीं बोलता है। बट बाइबल स्पीक्स अबाउट द शील्ड ऑफ फेथ, पवित्र शास्त्र विश्वास की ढाल के बारे में हमको सिखाता है। और अंधकार की जो ताकतें होती है वो क्या करती है, वो मेरे और आपके विश्वास पर अटैक करती है, वो मेरे और आपके विश्वास पर अटैक करती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना प्रियो, दैट बाइबल स्पीक्स अबाउट शील्ड ऑफ फेथ, बाइबल इज नॉट स्पीकिंग अबाउट द फिजिकल शील्ड। आमेन। कोई शारीरिक रूप से बनी हुई उस ढाल के विषय में नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि ये जो वचन है ये हमें विश्वास की ढाल, अब विश्वास की ढाल क्या है, कैसी होती है, कैसे दिखती है, कितने बाय कितने का साइज होता है, इसके डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे। हालेलुया। सी देयर इज नो शील्ड इन स्पिरिचुअल रैम विच इज अप्लाइड बाय फेथ। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप चाहे तो आप लिख सकते हैं, that there is no shield in spiritual realm which is applied by faith। Amen। आत्मिक संसार में ऐसी कोई ढाल नहीं है जिसको आप विश्वास के द्वारा कार्य में ला सके। इन द नेम ऑफ जीसस आई स्पीक द स्पिरिट ऑफ शील्ड टू एक्टिवेट फॉर मी राइट नाउ। नो, आप ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास की ढाल को कार्य करने की अनुमति देता हूं। नो, योर प्रेयर शुड, आपकी प्रार्थना ऐसी नहीं होती है और या नहीं होनी चाहिए अगर आप करते हैं तो। हालेलुया। बिकॉज देयर इज नो शील्ड इन स्पिरिचुअल रैम, उस आत्मिक संसार में विश्वास की कोई ढाल है ही नहीं। योर फेथ इज अ शील्ड ऑफ फेथ। हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिए, आपका विश्वास वो ढाल का काम करता है। स्वर्ग से आप, जैसे आप बोलते हैं प्रभु मुझे अच्छी पत्नी दे, मुझे अच्छा पति दे, मुझे अच्छी बुद्धि दे, प्रभु मुझे ज्ञान दे, मुझे संसार की आशीषों से भर दे, प्रभु मुझे विश्वास की ढाल को दे दे, नहीं, ऐसी प्रार्थना नहीं होगी। आमेन। बिकॉज योर फेथ इज अ शील्ड। हालेलुया। क्योंकि आपका विश्वास आपके जीवन में ढाल का कार्य करता है। अगर आप, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि उस शील्ड का, उस ढाल का, विश्वास की ढाल का साइज क्या होता है, आपके विश्वास का जो साइज है ना, वही आपके विश्वास की ढाल का साइज है, वही आपकी शील्ड का साइज है। आपका विश्वास इतना तो आपकी ढाल भी इतनी सी रहेगी, शैतान तोड़ कर रख देगा आपको। लेकिन जितना बड़ा आपका विश्वास रहेगा उतनी बड़ी आपकी शील्ड रहेगी। हालेलुया। सो डू नॉट आस्क the shield of faith in your prayer, because your faith is your shield according to the word of God। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये जो मैं आपको बता रहा हूं आप समझ रहे हैं। हालेलुया। Now there is not only shield of faith, always remember, ये जो शील्ड होती है इसका काम क्या होता है, इसे, ये ढाल से आप किसी का गला काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते। हाँ, भन्न किनारी सर पर मार सकते हैं, शोल्डर पर हिट कर सकते हैं, पीठ पर आप उससे गला गर्दन नहीं काट सकते हैं, आप उससे हाथ छाट नहीं सकते हैं। आप उस विश्वास की ढाल के द्वारा, द शील्ड इज बेसिकली गिवन टू अस, द फेथ ऑफ शील्ड, ये जो विश्वास की ढाल है ये हमें डिफेंड करने के लिए दी गई है, ताकि जब शत्रु हम पर वार करे तो विश्वास की ढाल को लेकर हम खड़े रहे। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। जब हम उस विश्वास की ढाल को सामने करते हैं तो शत्रु का तीर आता है, यहां हिट होता है और वापस चला जाता है। हालेलुया। सो ढाल जो है दैट इज फॉर योर प्रोटेक्शन। आमेन। वो आपकी सुरक्षा के लिए, वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए, शत्रु से अपने को बचाने के लिए है, शत्रु के वार से बचने के लिए वो ढाल का इस्तेमाल किया जाता है। बट एट द सेम टाइम बाइबल ऑल्सो स्पीक्स अबाउट द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट। आमेन। आत्मा की तलवार, द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट। नाउ व्हाट इज, ये आत्मा की तलवार क्या है?
असली तलवार तो हमने देखे हैं। हमारे एक मित्र है, मैं एक यूनियन का नेशनल सेक्रेटरी हूँ, और हमारे जो प्रेसिडेंट है, हमारे जो सेक्रेटरी है, उनके ऑफिस में तलवार लटकी हुई है ऐसी दीवार में, है ना। सो वो तलवार तो हम जानते हैं जिससे लड़ाइयाँ होती है, जो बहुत सारे म्यूजियम्स में रखी हुई होती है। आप पंजाब साइड जाएंगे तो आपको बहुत सारी दिख जाएगी। सो ये फिजिकल स्वॉर्ड हो गई, ये आंख से दिखने वाली तलवार। अब आत्मा की तलवार क्या है? आप सब जानते हैं, आप सब ज्ञानी लोग हैं, आप सब विद्वान लोग हैं, फिर भी जो प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया है वो मैं आपके साथ बांटूंगा। इसको रिसीव करना या नहीं करना ये आपका चुनाव है। आमेन। वी स्पोक अबाउट द फेथ, अ शील्ड ऑफ फेथ। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट। ये कोई पृथ्वी पर युद्ध में इस्तेमाल होने वाली तलवार नहीं है मित्रों, बट द वर्ड ऑफ गॉड which you proclaim is the sword of the spirit. हालेलुया। वो वचन जिसको आप घोषणा करते हैं या अंगीकार करते हैं, उसको sword of the spirit कहा जाता है। Your proclamation, your confession is the sword of the spirit. हालेलुया। हम जब मैं आपको बता रहा था कि अलाइन योरसेल्फ विद गॉड, हाउ? विद द वर्ड ऑफ योर माउथ। हालेलुया। आपके मुख के शब्दों के द्वारा जो वचन आपके मुख से निकलता है उसी को आत्मा की तलवार कहा जाता है। आमेन। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, वचन की तलवार कोई प्रार्थना में मांगने वाली वस्तु नहीं है कि मैं यीशु मसीह के नाम से वचन की तलवार को क्लेम करता हूं पिता। नो, यू कैन नॉट प्रे लाइक दैट। हालेलुया। बिकॉज ये प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। आप प्रार्थना में वचन की तलवार क्लेम नहीं कर सकते। नो, नॉट एट ऑल। इट इज नॉट दैट, बट व्हेन यू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, दैट इज द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट। हालेलुया। सो विश्वास की ढाल है आपके हाथ में और वचन की तलवार है। जब आपको शत्रु को वार करना है तब आप विश्वास का अंगीकार करेंगे, और जब शत्रु आप पर वार करता है तो विश्वास की ढाल से आप अपने आप को डिफेंड करेंगे। हालेलुया। व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग ऑन दिस वर्ड, मैं अपने आप को एक गेटअप में प्रभु मुझे दिखा रहा था, और मैं बिल्कुल साधारण कपड़े पहना हुआ था। मेरे शरीर पर कोई युद्ध के अस्त्र और शस्त्र नहीं थे। मेरे न तो तीर कमान नहीं थे मेरे पीठ पर, ना मेरे हाथ में भाला था, बट मैं ऐसे ही जैसे अभी साधारण परिस्थिति में हूं वैसे ही प्रभु ने मुझे अपने आप को दिखाया। एंड आई सॉ दैट सम अनसीन फोर्सेस, जो न दिखने वाली अंधकार की ताकतें हैं, स्पिरिट ऑफ डार्कनेस, दे आर कमिंग टू मी। एंड आई सॉ एरो, एक मैंने ऐसा बाण देखा या एक एरो देखा जो सामने से जल रहा था और वो मेरी तरफ आ रहा था और मैं उसको देख रहा था। एंड सडनली आई डोंट नो व्हाट हैड हैपेंड, और जैसे ही वो मेरे पास आया तो मेरे हाथ ऐसे उठे और मैंने इन द नेम ऑफ जीसस आई रिब्यूक इट, ऐसा मैंने बोला। मुझे प्रभु ने ये दर्शन में दिखाया, और वो जो तीर था उसकी आग बुझ गई और वो गायब हो गया। हालेलुया। सेम टाइम गॉड शोड मी, आई एम कन्फेसिंग इन, मैं कन्फेशन कर रहा हूं, अन्य अन्य भाषा में बात कर रहा हूं। मैं बात करता चला जा रहा हूं और मेरे सामने कुछ चीजों को मैं गिरता हुआ देख रहा हूं। हालेलुया। और तब उस दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे इस बात का कंफर्मेशन दिया दैट व्हाट इज a shield of faith and what is the sword of the spirit. हालेलुया। प्रियो, ये आप प्रार्थना में क्लेम नहीं कर सकते। ये बातें परमेश्वर आपको प्रार्थना में नहीं देगा। आपका विश्वास का परिमाण ही आपके ढाल के साइज को तय करेगा, और आपके मुख से निकलने वाले परमेश्वर के वचन ही तलवार की नाई शत्रु को काटते चले जाएंगे। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 3रा वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय 3रा वचन। मैं चाहता हूं हम सब लोग पवित्र शास्त्र निकालें। 2 Corinthians chapter 10 and verse 3 says, for though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. ये war जो शब्द है इसको आप अंडरलाइन कर ले, हिंदी में हम पढ़ेंगे। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। लड़ना ये शब्द को आप अंडरलाइन कर ले। हियर द वर्ड वॉर, यहां पर वॉर आया है। मैंने आपको इसके पहले रेसलिंग का बताया था ना, वी डू नॉट रेसल,
है ना, हम लोग मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं लड़ते, हमने पढ़ा था. नाउ हियर द वर्ड वॉर मीन्स टू लीड द सोल्जर्स इन एन एक्सपीडिशन. आप लिख सकते हैं, आपके पवित्र शास्त्र में वही लिख देना कि वॉर का अर्थ होता है टू लीड द सोल्जर्स, है ना, सैनिकों की अगुवाई करना. यहां पर लड़ना ये शब्द आया है, इसका अर्थ है एक अभियान या एक कैंपेन में सैनिकों की अगुवाई करना. इसका अर्थ यहां पर वॉर का अर्थ ये दिया गया है. हालेलुया. एक बड़ा अभियान है, एक बड़ा कैंपेन आप लोग कर रहे हैं और उसमें सैनिकों के सामने जो अगुवाई करता है उसको युद्ध की रणनीति में बढ़ना कहते हैं. इस यहां पर ऐसा इसका अर्थ आया है. हम शरीर में चलते फिरते तो है पर शरीर के अनुसार लड़ते नहीं है. तो ये जो लड़ना या ये जो वॉर शब्द आया है, टू लीड द सोल्जर्स इन एन एक्सपीडिशन, ऐसा उसका मीनिंग यहां पर दिया गया है. यहां पर वचन जो है 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 3रा वचन, वह हमें शैतान से लड़ने को नहीं कह रहा है लेकिन एक रणनीति बनाने को कह रहा है. मेक द स्ट्रेटेजीज. हालेलुया. हमको सिर्फ रणनीति बनानी है और उसमें परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है. आपको इस वचन के अनुसार एक बड़ी सेना की अगुवाई करनी है, लेकिन आपको लड़ने के लिए अगुवाई नहीं करनी. आप यहाँ सेनापति का रोल नहीं निभा रहे हैं लड़ाई में जाने के लिए, लेकिन आप एक रणनीति बनाएंगे. आपके परमेश्वर के साथ मिलकर आपको एक रणनीति बनानी होती है और उस रणनीति के अनुसार परमेश्वर लड़ाई लड़ता है. हालेलुया. आपको नहीं लड़ना है. वचन बताता है भले ही हम शरीर में क्यों ना चल फिर रहे हो, लेकिन हमारी लड़ाई मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु हमारी लड़ाई आत्मिक लड़ाई है. हालेलुया. और आत्मा की लड़ाई के हथियार हमारे पास क्या है? हमने 2 हथियार देखे, विश्वास रूपी ढाल और वचन की तलवार. ये 2 चीजें परमेश्वर ने हमें इस अध्ययन के अनुसार दी. वैसे तो बहुत सारे उद्धार का टोप है, पाँव में जूतियां है, बेल्ट है, सत्य से कमर कसना, बहुत सारी चीजें हैं. बट बेसिकली जहां पर वॉर आता है, वॉरफेयर आती है, युद्ध आता है, युद्ध भूमि आती है, तब वहां पर जो मेन चीजें होती है जिसके द्वारा आपका रिजल्ट आता है, वो होती है ढाल और तलवार. आमीन. सो वचन रूपी तलवार और विश्वास रूपी ढाल, ये 2 चीजों के द्वारा हम इस आत्मिक युद्ध में खड़े रहते हैं. आमीन. द वेपन्स दैट वी यूज आर नॉट मैन मेड. मैंने आपको कल भी इस बात को बताया था. जो आप युद्ध में जो औजार या शस्त्र यूज कर रहे हैं वो मनुष्य के हाथों के बनाए हुए नहीं, बट गॉड हिमसेल्फ मेड इट फॉर यू एंड गेव इट टू यू. हालेलुया. लेकिन परमेश्वर ने स्वयं इस विश्वास की ढाल को आपके अंदर, विश्वास के बीज को बोया है और आपको मुख में वचन दिया है, माना हृदय में वचन दिया है और वचन रूपी तलवार को आपको सौंप दिया है. नाउ व्हेनेवर you are in the battle, you should know that you have अनसिन, आपके पास न दिखने वाले हथियार है, गढ़ों को ढा देने वाले हथियार है. हालेलुया. बल से नहीं, सामर्थ से नहीं, किसी को रथों का तो किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु मैं तो अपने यहोवा पर ही भरोसा रखूंगा. हालेलुया. और यहोवा पर जो भरोसा रखते हैं, हमने आज जब भजन संहिता पढ़ा तब भजन संहिता 34:5 में हमने पढ़ा था, जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की अर्थात यहोवा पर भरोसा रखा, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला नहीं हुआ. हालेलुया. अगर आप मेरी बात से सहमत है, आप आमीन कहेंगे. आमीन. प्रियो, परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा. हालेलुया. बिकॉज द वेपन्स दैट वी यूज आर नॉट मैन मेड, बट इट गॉड हिमसेल्फ मेड इट फॉर यू एंड गेव इट टू यू. सो नाउ इट्स योर टर्न एंड माय टर्न टू बी इन दैट बैटल. हालेलुया. अब मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि उस युद्ध भूमि में विश्वास की ढाल और वचन रूपी तलवार को लेकर हमें खड़े रहना है. हालेलुया. मैं खड़े रहने की बात कर रहा हूं, लड़ने की नहीं. वंस अगेन आई वांट टू टेल यू, योर फाइट इज नॉट विद द डेविल बिकॉज ही हैज बीन ऑलरेडी डिफीटेड ऑन द क्रॉस. हालेलुया. हमको सिर्फ खड़े रहना है. आमीन. क्योंकि भले ही आप उससे लड़ाई नहीं करें, पर वो आप पर वार जरूर करेगा और समय आएगा जब आपको वचन रूपी तलवार का और विश्वास की ढाल का इस्तेमाल करना पड़ेगा. हालेलुया. प्रियो, नाउ बिकॉज गॉड हैज गिवन यू, आपको वो तलवार दी गई है, वचन रूपी तलवार और विश्वास रूपी ढाल दी गई है. नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज दैट वेपन्स टू वॉक इन द विक्ट्री. हालेलुया. नॉट टू फाइट
for the victory. Amen. इस वचन को आप लिख लीजिए. The God has given you the spirit of the shield of faith and the sword of the spirit. ये दो चीजें आपको the God has given you, because now God, by giving this and handing over these two things to you, God has given you and me this responsibility to use both the weapons to walk in the victory. Hallelujah. Not to battle, not for the battle, not to fight for the victory, but to walk in the victory. Hallelujah. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे. आज हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और हम फिर एक बार इसी विषय में हम आगे बढ़ेंगे. आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करके दुआ करेंगे. खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं. वचन रूपी तलवार और विश्वास रूपी ढाल के विषय में तूने हमें सिखाया, हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं राजा. प्रभु आज दिन भर की आशीष तू हमें देने जा रहा है, हम उसे यीशु के नाम से ग्रहण करते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में ढापते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं. सुन और कबूल कर. आमीन. हालेलुया. परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है. प्रभु आज के दिन में आपको बड़ी आशीष दे. इन वचनों के द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपके जीवन में आज कार्य किया है, ऐसा मेरा विश्वास है. हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे. तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें. अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें. और कोविड के जितने भी प्रार्थना की विनतियां आपके पास आती है मित्रों, उन लोगों के लिए जरूर प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर लोगों के जीवन में हाँ और आमीन में दे सके. हालेलुया. प्रभु आपको आशीष दे. गॉड ब्लेस यू ऑल.